फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। सो देखिए, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे हम फ्रेंड्स सबसे पहले कि पेरिस ओलंपिक्स में अभी तक किन किन ने भारत के लिए मेडल्स जीते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हम जानेंगे ओलंपिक्स के बारे में। तो फ्रेंड, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो सब कवर करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के बारे में भी जानेंगे कि पेरिस ओलंपिक की शुरुआत कब से कब तक हुई, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उद्घाटन समारोह देखिए कहाँ पे हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई, ये सभी पॉइंट्स कवर करेंगे। ओलंपिक फ्लैग के बारे में जानेंगे कि जो ओलंपिक ध्वज है उससे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। भारत में ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो इस तरह से फ्रेंड्स काफ़ी सारे हम यहाँ पे पॉइंट्स कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कराऊंगी इस टॉपिक पे कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकती हैं। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जानेंगे फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक्स में अभी तक भारत ने कौन कौन से पदक जीते हैं और किन्होंने जीते हैं भारत के लिए मेडल्स। सबसे पहला देखिए, जो भारत के लिए मेडल जीता वो किसने जीता? मनु भाकर ने। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला पदक जीता और उन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल कौन लेके आई? मनु भाकर। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता पहला पदक। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। उसके बाद देखिए, जो दूसरा भारत के लिए मेडल आया था वो आया था, किसने जीता था? मनु भाकर और सरबजोत सिंह। इन्होंने मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत के लिए दूसरा पदक जीता और कौन सा इन्होंने पदक जीता था? कांस्य पदक। इसी के साथ देखिए, मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद से ही एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। तो ये इन्होंने एक जरा से हिस्ट्री बना दी है ओलंपिक के इतिहास में। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जो भारत के लिए तीसरा मेडल लेके आए हैं, इनका नाम है स्वप्निल कुसाले। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक। तो भारत ने देखिए अभी तक 3 पदक जीते हैं टोटल, और तीनों कौन से पदक जीते हैं? भारत ने कांस्य पदक। तो ये हमें याद रखनी है, जितने भी भारत के जो भी खिलाड़ी मेडल्स लेके आएंगे वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब फ्रेंड, चलिए ओलंपिक से रिलेटेड जो भी हमारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो कवर करते हैं। सबसे पहले हम ओलंपिक की शुरुआत से शुरू करेंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 786 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तब से देखिए हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। अगर प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत पूछेंगे तो आपका आंसर रहेगा 786 ईसा पूर्व, और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत अगर पूछें तो आप लोग बताएंगे 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पियरे डे कॉबेट्रिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पियरे डे कॉबेट्रिन, इन्हें कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है। स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। होने को तो वो गोल्ड मेडल है और वो सिल्वर मेडल है, लेकिन दोनों किसके बने होते हैं? सिल्वर के बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं। बैरन पियरे डे कॉबेट्रिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। तो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट होगा कि किसके सजेशन पे ओलंपिक ध्वज बनाया गया था? तो आपका आंसर रहेगा बैरन पियरे डे कॉबेट्रिन के सजेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट, 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लॉ को औपचारिक रूप से जलाया गया था। चूँकि अब जब भी ओलंपिक्स होते हैं देखिए फ्लेम जलाई जाती है, तो इसकी शुरुआत हो गई थी कब से? 1928 से हो गई थी। ओलंपिक का देखिए आदर्श वाक्य क्या है? CTS LTS 40S। ठीक है, CTS LTS 40S जो है ओलंपिक का मोटो है, यानी तेज, उच्च, मजबूत।
महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया था और वो पेरिस ओलंपिक था। पेरिस में हुए थे वो ओलंपिक, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। आयोजन स्थल देखिए कौन कौन से हैं? पेरिस, फ्रांस। तीसरी बार जो है पेरिस में आयोजन हो रहा है इस बार, जो है जो 2024 का है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के बारे में। तीसरी बार जो है पेरिस में आयोजन हो रहा है। इससे पहले 1924 में हुआ था और अब 2024 में आयोजित हो रहे हैं पेरिस में ओलंपिक। इस बार देखिए पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण हो रहा है? 33वां संस्करण। कब से कब तक? 26 जुलाई को शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? ये 11 अगस्त तक चलेगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, इसको अच्छे से देखिए फ्रेंड्स कवर करना है ताकि हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। भारत से इस बार कुल कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में? 117। शुभंकर क्या है यानी मेस्कॉट क्या है? फ्रीजियन टॉपी, फ्रीजियन हैट इस बार का शुभंकर है। और आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। भारतीय ध्वजवाहक देखिए कौन थे इस बार पेरिस ओलंपिक में? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अजंता। तो ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे। शेफ डी मिशन कौन है? तो निशानेबाज गगन नारंग हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में शेफ डी मिशन। इसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? तो जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो हुई थी पेरिस में, जो सीन नदी है उसके किनारे। सीन नदी जो है ये फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह कहाँ पे होगा? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा समापन समारोह 11 अगस्त को। ओलंपिक की भारतीय संस्था कौन सी है? भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसकी पीटी उषा और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अब फ्रेंड्स ओलंपिक ध्वज की बात करेंगे। ओलंपिक ध्वज में आपने जो रिंग्स देखी होंगी, कई बार वहाँ से भी देखिए आपने देखा होगा क्वेश्चन बन जाती हैं। तो कई सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बन सकते हैं। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट है 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में जो है उद्घाटन किया गया था और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में इसे फहराया गया था। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है ओलंपिक ध्वज कब प्रस्तावित किया गया था? 1913 में। सेकंड क्वेश्चन कि इसको आधिकारिक तौर पर इसका उद्घाटन कब किया गया? 1914 में। और ओलंपिक खेलों में से पहली बार कब फहराया गया था? 1920 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक ध्वज में जो रिंग्स होती हैं, जो ये छल्ले होते हैं ना, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में। तो टोटल रिंग्स होती हैं ओलंपिक फ्लैग में वो 5 होती हैं। 5 जो रिंग्स है ना वो आपस में जुड़ी हुई, आप इसमें देख सकते हैं चित्र में भी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या आता है कि ये कौन कौन से कलर की हैं? तो ये 5 रिंग्स कौन कौन से कलर की हैं? देखिए नीली, नीले, पीले, काले, हरे और लाल। तो 5 रिंग्स के कलर हमें याद रखनी है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ये 5 कलर्स हैं और ये 5 कलर्स जो हैं ये 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं 5 रिंग्स? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 रिंग्स 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ओलंपिक खेलों में हम भारत की बात करने वाले हैं। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1900 में। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड के साथ 2 पदक, दोनों रजत जीते और भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी अपनी। ठीक है, तो भारत के जो एथलीट हैं नॉर्मन पिचर्ड, उन्होंने कितने पदक जीते? 2, और दोनों ही कौन से जीते थे? उन्होंने रजत पदक। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ हम बात करेंगे खिलाड़ियों के बारे में जो कि जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जी की आप बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। तो ओलंपिक में पहली बार किन्होंने जीता था, जो है मतलब कौन सी महिला हैं जिन्होंने
पहला पदक जीता था ओलंपिक में भारत की तरफ से कर्णम मल्लेश्वरी, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने, फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने जो है व्यक्तिगत जो है स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने पहला अभिनव बिंद्रा ने। कब? 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सी खिलाड़ी है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में जीत हासिल करी, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो है महिला में पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, लेकिन उन्होंने कांस्य पदक जीता। अब बात यहाँ पे हो रही है कि रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, पीवी सिंधु। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और जीता कब था, 2016 के रियो ओलंपिक्स में। अगली खिलाड़ी कौन है, साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। तो पहली इंडियन पहलवान, महिला पहलवान अगर बात करें जिन्होंने पदक जीता ओलंपिक में, उनका नाम याद रखना है साक्षी मलिक। नेक्स्ट देख लीजिए, ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब जो है अपने नाम किया है। आज़ादी के बाद भारत के लिए जो पहला ओलंपिक पदक जीता था वो कब जीता गया था, 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो भारत ने ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा मेडल्स है ना वो हॉकी में जीते हैं 8 बार। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट प्लेयर हैं के.डी. जाधव। के.डी. जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड बैटमवेट वर्ग में कौन सा पदक जीता, इन्होंने कांस्य पदक। तो ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि के.डी. जाधव ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक। अब हम ओलंपिक्स की तो बात कर रही हैं, लेकिन ओलंपिक को संचालित करने वाली भी तो कोई संस्था होगी, बिल्कुल, जिसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये जो समिति है ये ओलंपिक खेलों को संचालित करती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। स्थापना हुई थी इसकी 1894 में। इसका मुख्यालय है ल्यूसानी, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जर्मनी के थॉमस बाच, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, डिमिट्रियास विकेलास, ये जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ये ओलंपिक खेलों को पूरा रेगुलेट करती है, यानी उसको संचालित करने वाली संस्था है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में कवर करा दी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट MCQs, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आप लोग बिना स्किप करे पूरा देखिएगा वीडियो को, और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं MCQs के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई। तो ओलंपिक खेल जो ओरिजिनेट है वो कहाँ से हुए थे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था जब हमने बात करी थी प्राचीन ओलंपिक खेलों की। शुरुआत कब से हुई थी, 786 ईसा पूर्व, और कहाँ से हुई थी, ग्रीस के ओलंपिया शहर से। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है यूनान, ग्रीस से ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल 786 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू किए गए थे। पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में ओलंपिक खेल जो है वो खेले गए थे। अगला क्वेश्चन, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये तो प्राचीन खेलों की बात हो गई, देखिए जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन बात करते हैं कि पहली बार जो आधुनिक यानी जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है ये कब खेले गए थे, 1896 में ये खेले गए थे। और ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे, ग्रीस के एथेंस में ये आयोजित किए गए थे। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में
14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो खेले तो फ्रेंड्स 1896 में गए थे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, लेकिन बात करें कहाँ खेले गए थे? एथेंस में। नेक्स्ट देख लीजिए, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत कब किए गए थे? जो ओलंपिक्स की 5 रिंग्स है, देखिए ये सबसे पहले जो पब्लिक की गई थी पहली बार कब की गई थी? 1913 में। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1913 में पहली बार ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। और ओलंपिक में जो रिंग्स होती हैं 5, उनका क्रम क्या है? नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये जो है ओलंपिक्स की जो रिंग्स हैं उनका ऑर्डर है। ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को यूरोप के लिए नीला, यानी हर एक महाद्वीप को एक कलर से देखिए रिप्रेजेंट किया है, जिसमें नीला रिप्रेजेंट किया गया है यूरोप के लिए, एशिया के लिए है पीला, अफ्रीका के लिए काला, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए उसके लिए हरा, और अमेरिका के लिए लाल रंग के एक छल्ले का रंग दिया था। तो इसमें आप लोगों से ना अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि यूरोप के लिए कौन सा कलर जो है रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरह से भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? तो जो ओलंपिक का मोटो है देखिए ये किसने प्रेजेंट किया था? पियरे डे कॉबर्टिन ने जो है ओलंपिक का मोटो दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में देखिए पॉइंट समझाए थे वहीं से ही आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता उनका नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 को तीसरे स्थान के साथ 2016 में रियो ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता था। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि साक्षी मलिक का नाम हमें याद रखना है। और अगर बात करें यहाँ पे कि साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता, ये भी फ्रेंड्स हमें याद रखना है। तो इन्होंने जीता था कांस्य पदक, यानी इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो इंडिया ने पहली बार जो है ओलंपिक खेलों में भाग लिया था कब? 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ओलंपिक गेम्स की जो ड्यूरेशन है, यहाँ हम बात करें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है? 16 दिन की, कि 16 दिनों तक मैक्सिमम ओलंपिक गेम्स जो है वो आयोजित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था, कहाँ पे? मतलब ये बताना है। तो पहला ओलंपिक कांग्रेस आयोजित हुआ था देखिए 1894 में, और कहाँ पर हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था पेरिस में। पहला जो है देखिए पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए समर ओलंपिक भी हुए थे और विंटर ओलंपिक्स भी हुए थे। तो ये कौन सा शहर है? बीजिंग शहर। तो बीजिंग ने 44 में से 40 मतों से अलमाटी कजाकिस्तान पर 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बोली जीत ली थी। बीजिंग की राजधानी को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनाता है, यानी बीजिंग पहला शहर है जहां पे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ही ओलंपिक्स आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो विंटर ओलंपिक्स की बात करती हैं कि विंटर गेम्स ओलंपिक गेम्स जो है इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। तो पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 में आयोजित हुए थे, कहाँ पे? फ्रांस के शेमोनिक्स में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ किया गया था? आंसर इज पेरिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। ओलंपिक्स गेम्स देखिए हर 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ है कि कौन से ईयर में नहीं हुए थे। 1916, 1940 और 1944। तो इन तीनों सालों में ओलंपिक खेल्स का जो है आयोजन नहीं किया गया था। 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन जर्मनी में होना था, लेकिन पहला विश्व युद्ध के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। तब से हर चौथे वर्ष में इनका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर किया जाता है, क्योंकि इन जो ईयर्स में यानी 1916, 1940, 1944 इन ईयर्स में जो ओलंपिक गेम्स नहीं हुए थे उनका रीज़न ही क्या था, क्योंकि इस टाइम पे विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है। स्ट्रगल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विक्ट्री। ये ओलंपिक खेलों का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। पहले ओलंपिक गेम्स कब हुए थे, देखिए 1896 में, और ये बात करें किस देश में आयोजित किए गए थे, ग्रीस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया। सही आंसर है 1900। तो पहली बार ओलंपिक्स में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था 1900 में। और कहाँ पे ये ओलंपिक्स हुए थे, तो ये थे पेरिस ओलंपिक, जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन से ओलंपिक में थे, मतलब कहाँ हुए थे ओलंपिक, पेरिस में। अगला क्वेश्चन, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। फ्रेंड्स, सही आंसर है पीवी सिंधु। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन प्लेयर हैं और 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो हैं ये पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और फिर 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने जीता था रजत पदक। तो 2 बार इन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में मेडल जीते और बनी प्रथम महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है। कौन सी फीमेल ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है जिन्होंने 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। इनका नाम है एलिसन फेलिक्स। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से पीछे रह गई। सिर्फ 0.01 सेकंड से जो है इनसे चूक गया था कांस्य पदक। और ये किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। आंसर 1984। तो 1984 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम हुए थे उसमें पीटी उषा जो है सिर्फ और सिर्फ 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से पीछे रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। सही आंसर दीपा करमारकर। दीपा करमारकर पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक को कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित झल्ले क्या दर्शाते हैं। तो जो ओलंपिक में अगर आपने देखा होगा इस तरीके से 5 रिंग्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। देखिए पांचों की पांचों रिंग्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये करती हैं दुनिया की एकता, यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था। पहला जो ओलंपिक ध्वज है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स फहराया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे, 1920 में एंटवर्प बेल्जियम। तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम में पहला जो है ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में छल्लों यानी जो रिंग्स होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है। तो रिंग्स जो है उनकी कुल संख्या होती है 5। ओलंपिक ध्वज के परस्पर 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हर एक रिंग जो है ना एक कॉन्टिनेंट यानी एक महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वलयों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा है। तो 4 तो कलर्स यहाँ पे हमें बता दिए, लाल, नीला, हरा, पीला। एक और रंग हमें बताना है
जो कौन सा है, काला, ब्लैक। तो इसलिए पांचों आपको कलर्स याद होने चाहिए और कलर्स जिन जिन महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए। ओलंपिक खेलों के 5 अंतः बंधन छल्लों के रंग क्या हैं, तो उनके पांचों के कलर्स भी पूछ सकते हैं, 4 कलर दे के पांचों कलर पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपको बेसिक बातें याद हैं तो आप उससे कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पांचों रिंग्स के नाम हैं नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किए गए थे? कब पहली बार ओलंपिक रिंग्स को पब्लिकली प्रेजेंट किया गया था? 1913 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो ओलंपिक गेम्स को कभी भी होस्ट नहीं किया किस देश ने? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? सही आंसर है मेलबर्न। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है देखिए, और ओलंपिक पहली बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के बाहर पहली बार आयोजित किए गए थे मेलबर्न में। 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए जो मेजबान शहर था वो था मेलबर्न, और ये पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक की मेजबानी की थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द शामिल हैं जो कि हैं सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। इसका अर्थ होता है तेज, उच्चतर और बलवान। ये आदर्श वाक्य किसने लिखा था? ये उनका नाम याद रखना है, पियत्री हेनरी डिडॉन। इन्होंने जो है इस आदर्श वाक्य जो ये मोटो है इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डे मिशन के रूप में किसे चुना गया है? अब यहाँ पे बात आ गई है देखिए ओलंपिक्स 2024 की, तो भारत के शेफ डे मिशन के लिए चुना गया है किसे? गगन नारंग को। नेक्स्ट, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? जिन्होंने सबसे पहले क्वालिफाई किया था पेरिस ओलंपिक के लिए? अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया था? तो इंडिया का पहला रोइंग कोटा जो है हासिल किया था पेरिस ओलंपिक के लिए बलराज पवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर बिल्किस मीर। जो बिल्किस मीर है ना, ये बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से, पहली इंडियन बनी है जो कि ओलंपिक में जूरी मेंबर में जो है ये उसमें मतलब अपॉइंट हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? एकमात्र इंडियन वेटलिफ्टर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? आंसर मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस बार पेरिस ओलंपिक में इंडिया के ध्वजवाहक कौन रहे? पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर और टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक यानी टॉर्च बियरर के रूप में किसे चुना गया है? तो इस बार पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक के लिए चुना गया अभिनव बिंद्रा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया? तो इंडिया के लिए 16वां कोटा हासिल किया रिदम सांगवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट धीनिधि देसिंगु किस खेल से संबंधित है? धीनिधि देसिंगु की बात करते हैं जो कि पेरिस ओलंपिक्स में भाग ले रही हैं। कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हैं? तैराकी, स्विमिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो फ्रांस के पेरिस, फ्रांस की कैपिटल ही है देखिए पेरिस, जहाँ पे इस बार के समर ओलंपिक्स आयोजित हो रही हैं। इससे पहले फ्रांस के पेरिस शहर ने इससे पहले भी 2 बार देखिए इसकी मेजबानी करी है, तो टोटल 3 बार जो है पेरिस ओलंपिक यानी पेरिस में 3 बार ओलंपिक गेम्स हो गए। सबसे पहली बार हुए थे 1900 में, फिर 1924 में हुए और अब हुए हैं 2024 में।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर एक साल इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है कब? 23 जून को। ठीक है, 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और इस बार की देखिए इसकी थीम याद रखेंगे, चलो आगे बढ़ें और जश्न बनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? तो इस बार के जो ओलंपिक्स हैं देखिए ये कौन सा संस्करण है? इस बार इसका 33वां संस्करण। हमारे टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई। सेकेंड क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है?